गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, एक बार एक चर्च में एक पादरी जी प्रार्थना कर रहे थे। तभी वहाँ एक बच्चा आता है, छोटा बच्चा था। वो देखता है कि पादरी जी हाथ जोड़कर होठों से कुछ फड़फड़ा रहे हैं। तो वो भी पादरी जी के पास आकर के खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर वो भी कुछ मुंह से बोलने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। बीच बीच में पादरी जी बच्चे की तरफ देखते हैं काफ़ी देर से बच्चा प्रार्थना कर रहा है। अंत में जब पादरी जी की प्रार्थना खत्म होती है तो बच्चा भी अपनी प्रार्थना खत्म कर देता है। तो पादरी जी बच्चे से बोलते हैं, बेटा आप क्या कर रहे थे? तो बच्चा बोला कि पादरी जी मैं तो प्रेयर कर रहा था। बोला अच्छा। बच्चा बोला आप क्या कर रहे थे? पादरी बोला मैं भी प्रेयर कर रहा था और मैं ये वाली प्रार्थना गा रहा था। पादरी बोला आप कौन सी प्रेयर गा रहे थे? तो बच्चा बोला सर मेरे को आपकी तरह प्रार्थना तो आती नहीं है, मैंने तो एबीसीडी गाई थी, एबीसीडी सुना दिया यीशु को। और मैं बस इतना जानता हूँ कि जो 26 अक्षर एबीसीडी आपकी प्रेयर में प्रार्थना में आते हैं, वही 26 के 26 अक्षर मैंने यीशु को सुना दिए हैं और उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी आपको सबसे अच्छी प्रेयर प्रार्थना लगे, उसमें मेरे इन अक्षरों को अरेंज कर लेना। मैंने उस मालिक के ऊपर छोड़ दिया है, जैसे इच्छा हो वैसे अरेंज कर लेना और मेरी प्रार्थना कबूल करना। ये सुन करके पादरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये है प्रेम। उस बच्चे के प्रेम को देख करके पादरी जी अचंभित हो गए। दोस्तों, ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम शक्ति है, प्रेम में गति है, प्रेम में प्रसार है। प्रेम में यदि दुख पीड़ा हो ना तो भी आनंददायक होती है। ये होता है प्रेम। कहते हैं ना, आपने सुना होगा जो आनंद वियोग में है वो संयोग में नहीं है। इसी को प्रेम कहते हैं। संत और भगत महात्मा जो भी होते हैं उस परमात्मा की याद में रात रात भर रोते हैं। जब हम रात को सोते हैं ना, वो संत लोग रात भर रोते हैं, उस परमात्मा को याद करके बोलते हैं आपने हमको अपने वहाँ से बिछुड़कर यहाँ क्यों भेज दिया, आपसे अलग क्यों कर दिया। उनसे मिलने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए वो रात रात भर रोते हैं और रोते रोते अचेत हो जाते हैं। इसको कहते हैं मेडिटेशन। प्रेयर में हम बोलते हैं परमात्मा सुनता है, लेकिन मेडिटेशन में वो परमात्मा बोलता है, ये आत्मा सुनती है। इसको मेडिटेशन कहते हैं। और प्रेम के बिना जो हृदय होता है उस शमशान की तरह होता है, जो शुष्क, भयानक और मनहूस होता है। इसलिए प्रेम, प्रेम के बिना इंसान कुछ नहीं है। उस परमात्मा के प्रति आप में प्रेम होना चाहिए, तभी आपकी मेडिटेशन होगी। केवल किसी नाम या मंत्र का जप करने से मेडिटेशन नहीं होता। यदि आप किसी नाम या मंत्र का जप करते हैं तो महीना भर कर लेंगे, कुछ साल कर लेंगे, उसके बाद में मन कहेगा मुंह से आप जप करते रहो, मैं बाहर घूम कर आता हूँ। वो मेडिटेशन नहीं। और मेडिटेशन के लिए कोई पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। मेडिटेशन के लिए कोई बहुत बड़ा हाई फाई ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। बस आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति। जीसस यही कहते हैं, कोई इंसान बुरा नहीं है, प्रत्येक इंसान एक हीरा है, किंतु अज्ञानता और केयरलेस की वजह से हमने उस हीरे को कीचड़ में डाल दिया है। यदि इस हीरे को कीचड़ से निकालकर ज्ञान रूपी जल से बार बार धोया जाए, साफ किया जाए, तो इंसान की अच्छाइयां बाहर आने लगती है। दोस्तों, जीसस ने इस इंसान के शरीर को, इस जामे को ए लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड कहा है, अर्थात चलता फिरता उस परमात्मा का मंदिर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रेम। और जब मनुष्य अच्छी संगत करता है तो उसके दिल में प्रेम अनुभव उभर आता है। इसीलिए बाइबल में कहा है गॉड इज ए वर्ड, वर्ड इज ए गॉड। शब्द को ही गॉड कहा है। शब्द से वैदे, शब्द ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस प्रेम को जिसने पढ़ लिया, जिसके दिल में प्रेम जागृत हो गया, वो देव तुल्य हो जाता है। तो दोस्तों, आज हैप्पी क्रिसमस के सीज़न पे इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। हैप्पी मेरी क्रिसमस।